राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे त्योहारों के देश भारत में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ऐसे कौन से उपाय करें, क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है और कौन से उपाय करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। तो भादों की अष्टमी की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। भगवान ने जन्म लिया, अवतरित हुए, इसी के उपलक्ष्य में हम भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। उसी को कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। लेकिन उस समय सबके मन में बहुत प्रसन्नता होती है, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, मंदिरों में भव्य समारोह होते हैं, क्योंकि हमारी सर्वस्व कल्याण करने वाले भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। भादवों के महीने में भगवान ने जब जन्म लिया, माता देवकी जेल में थी और जेल में जन्म हुआ और जन्म लेते ही सारे पहरेदार सो गए, बेड़ियां लगी हुई थी वो छूट गईं, ताले खुल गए और बाबा नंद उनको लेकर के गोकुल आ गए। गोकुल से जब योग माया को मां यशोदा के पास से लेकर के गए और भगवान कृष्ण को उनके पास सुला गए, कंस को पता चला तो कंस ने योग माया को उठा करके पछाड़ दिया। लेकिन जैसे ही ऐसे उठाया तो योग माया हाथों में से निकल गई, ऊपर चली गई और आकाशवाणी कर दी कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला इस पृथ्वी पर, इस ब्रज में जन्म ले चुका है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो कंस को बहुत डर लगने लगा, बहुत डर लगने लगा और वो जिधर देखे उधर उसको डर लगने लगा मौत से। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव को हम जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं, जो जिससे बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े भयानक राक्षस डरते थे। कितने राक्षस आए लेकिन उन्होंने उनको पल में खत्म कर दिया। ऐसे भगवान की हम मनोकामना, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। उनका जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी भादवों महीने की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन कीर्तन होते हैं और रात्रि के 12 बजे भगवान का जन्म होता है। शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, पालकियां निकाली जाती हैं, भगवान का उसमें वास होता है, झूले झुलाए जाते हैं, कीर्तन भजन मंडलियां होती हैं। आप देखिए, सर्वस्व एक कृष्णमय हो जाता है, जगत कृष्णमय हो जाता है। हर जगह आप देखेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 अक्षर मंत्र का ध्वनि, महामंत्र की ध्वनि गुंजायमान होती है और अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होती हैं। जन्माष्टमी वाले दिन अगर आपको सुख सुविधा चाहिए, संपन्नता चाहिए, कार्यों में सफलता चाहिए, तो जन्माष्टमी वाले दिन रात्रि के 12 बजे थोड़ा सा मक्खन लेना और थोड़ी सी मिश्री मिला करके उसमें 2 लौंग रख के जहां कृष्ण मंदिर हो वहां जाकर के भगवान के सामने भोग लगा जाना, एक तुलसी का पत्ता डाल देना और अपनी मनोकामना प्रभु के चरणों में रख के वापस चले आना। अगर ऐसी कोई आपकी मनोकामना हुई तो आपको 3 दिन में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने संतान की मनोकामना की है तो 1 वर्ष में पूरी हो जाएगी। नौकरी की मनोकामना की है तो 1 वर्ष के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। ऐसी भगवान की आस्था। लेकिन ये उपाय करने से, इन उपायों से आपका सर्वस्व ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत अवश्य करें और व्रत में अन्न का बिल्कुल ग्रहण ना करें, अन्न ग्रहण ना करें और भगवान का नाम उच्चारण करते रहें, संकीर्तन करते रहें, आपका सर्वस्व ठीक होगा। अब इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।